18 साल बाद देवर यात्रा पर रहेगी कुमेडा की माता राज राजेश्वरी की डोली। आपको बताते चले कि कुमेडा, सिनाऊ समेत पोखरी की अधिष्ठात्री देवी माता राज राजेश्वरी आज अपने गर्भगृह कुमेडा से 20 दिन तक पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र में यात्रा पर रहेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी, जिसके चलते पुजारी शिव प्रसाद खाली ने इस यात्रा की सबको शुभकामनाएं दी और दूसरे पुजारी ने भगवती प्रसाद खाली ने मां राजराजेश्वरी के इतिहास से अवगत कराया। ये देवी उनके पूर्वजों के द्वारा कष्ट हरण करने वाली है। ग्राम कुमेडा से प्रोफेसर दर्शन सिंह नेगी ने बताया कि देवर यात्रा आज से 20 दिन पूर्व संपूर्ण गांव व क्षेत्र के लोगों द्वारा अलग अलग पड़ावों में पूजा अर्चना के बाद श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके बाद डोली पुनः वापस अपने गर्भगृह में प्रवेश करेगी। मंदिर समिति के अध्यक्ष गुलाब सिंह कंडारी ने यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस यात्रा से जुड़ने को कहा। इस दौरान गाँव के सेनानी राजन सिंह नेगी ने अपने कुछ माता से खुशहाली की मंगल कामना की। अंत में ग्राम प्रधान चंद्रमोहन सिंह नेगी समेत समस्त क्षेत्रवासी ने जनपद में आ रही आपदा से माता से रक्षा की कामना की। और हमारे साथ डॉक्टर DS नेगी जी बने हैं, जो कि वर्तमान में प्रोफेसर भी हैं और आज कुमेडा गांव में खास बातचीत हमसे करेंगे। सर, वर्तमान में जो माँ राज राजेश्वरी की जो देवर यात्रा यहाँ से प्रारंभ होने जा रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। माँ राजराजेश्वरी इंद्रामती जो अधिष्ठात्री देवी हैं ग्राम कुमेडा की, इस बार लगभग 28 साल बाद बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। 18 वर्ष पूर्व यह केदारनाथ गई थी और उससे पहले 1995 में 94 में जो है बद्रीनाथ की यात्रा की थी। तो ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य सारे गांव वालों के। इस तरह का एक मन बना माता की कृपा से ही। और इस बार हमारी यात्रा लगभग 20 दिन की होने वाली है। आज माँ अपने मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलेगी, अपने भक्तों को, श्रद्धालुओं को दर्शन देगी और कल से हमारा जो है यहाँ पर यात्रा कार्यक्रम शुरू होगा। हमारा प्रथम पड़ाव जो है यहाँ से चलते हुए कुमेडा से करछुना सूगी होते हुए हम लोग बमोत में प्रथम पड़ाव होगा। उसके बाद हम चटवा पीपल कर्णप्रयाग होते हुए कालेश्वर में हमारा द्वितीय पड़ाव होगा। उसके बाद हम लोग लंगासू नंदप्रयाग मैठाणा जाते हुए हम चमोली में रुकेंगे। उसके अगले दिन हम लोग चमोली से विरई होते हुए पीपलकोटी होते हुए गरुड़गंगा जाएंगे। उसके अगले दिन हम लोग हेलंग होते हुए जोशीमठ ज्योतिर्लिंग जो हमारा नरसिंह मंदिर है वहाँ के दर्शन करके वहीं विश्राम करेंगे। उसके बाद हम लोग पांडुकेश्वर हमारा अगला पड़ाव होगा और लगभग 12 तारीख के बीच हम लोग जो है बद्रीनाथ धाम पहुँचेंगे। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद हम लोग माणा भ्रमण करके वापसी में पांडुकेश्वर आएंगे। उसके बाद फिर शंकराचार्य मंदिर जो हमारा जोशीमठ में है वहाँ हमारा रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद हम पाखी और गरुड़गंगा के बीच अगला पड़ाव होगा। उसके बाद हम चमोली और कोठियालसैंण के बीच हमारा अगला पड़ाव होगा। उसके बाद हम वहाँ से घुड़साल जो हमारी जहाँ से ये देवी आती है, बताते हैं कि इससे पहले ये देवी सर बिरों बस्ती में थी। उसके बाद कंडारा आई, कंडारा से जो है हमारे घुड़साल आई, घुड़साल से हाँ उसके बाद उसके और उसके बाद यहीं से इसका संचालन होता है। माँ भक्तों की रक्षा करती है। उसके बाद हम त्रिशूला गाँव जाएंगे। त्रिशूला से हम जो है देवी खेत होते हुए पोखरी से जो है फिर हम लोग नागनाथ होते हुए फिर देवर होते हुए उड़ामांड आएंगे। उड़ामांडा के बाद हम लोग सिनाऊ मोहनधार खोलाई होते हुए जो है सीधे सिनाओं के बाद जो है खुनागाड़ होते हुए कुमेडा आएगी। एक दिन माँ के दर्शन यहाँ पर पूरे भक्तों को होंगे। लगभग 22 से 23 तारीख के सितंबर के बीच माँ फिर अपने गर्भगृह में प्रवेश करेगी। और इसी तरह से ये हमारा जो आयोजन है हर दूसरे तीसरे वर्ष जो होता है, कई बार बहुत लंबा समय लग जाता है विपरीत परिस्थितियों में। इसी तरह से माँ भगवती के यहाँ पर आयोजन होता रहा और कई बीच में नवरात्रों का कार्यक्रम होता है, फिर यज्ञ का कार्यक्रम होता है। तो ये माँ भगवती की कृपा पूरे ग्राम पर, पूरे इसके आसपास के जो श्रद्धालु हैं उन पर बनी रहती है। बोलो माँ भगवती राज राजेश्वरी की जय। बोलो माँ भगवती राज राजेश्वरी इंद्रामती की जय। हमारे साथ जो माँ राज राजेश्वरी जो कुमेडा की जो इष्ट देवी हैं, उसके जो पुजारी बने हैं यहाँ पे खाली जी सर, आप बताइए कि यहाँ पे जो ये आज आप लोगों का ये जो यज्ञ यहाँ पे शुरू किया जा रहा है और विशेष रूप से देवी के जो देवर यात्रा जिसे हम कहेंगे, तो किस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पे निभाते हैं? देखो साहब, इसकी परंपरा ये बहुत पुरानी है। कहते हैं कि सबसे पहले यही कुमेडा ग्राम के हमारे बैरागी सिंह जी थे, वो खुनाघाट में रहते थे। तो वो बहुत सीधे साधे आदमी थे और गाय भैंसों का काम भी करते थे, मानी गाय भैंस पालते थे और खुनाघाट में रहते थे। एक बार वो बीमार हो गए और वो ऐसे भैंसों के साथ थे जंगल में वहीं पे, तो उनको वहीं पर बुखार आने के कारण से वो वहीं पर सुस्त पड़ गए और उनको वहाँ पर नींद जैसी आ गई। कुछ समय बाद वो देखते हैं कि 2 सुंदर औरतें जिनकी सुंदर साड़ियाँ पहनी हुई हैं, आभूषण पहने हुए हैं उनके शरीर में, और वो जा रही थी
तो जब ही उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई आदमी पड़ा हुआ है तो दोनों आगे निकल गई थी। लेकिन एक ने कहा भाई देखो आपने तो जिस बार ने हम यहाँ आए थे आपने उससे तो बात ही नहीं की है, इस कारण हमने कुछ कर्जा देना था। तो जब ऐसी बात हुई तो एक ने कहा भाई तू यहाँ तो रुक जा, और मैं चले गई। जो वहाँ जहाँ रुकी उसका नाम था राज राजेश्वरी इंद्रामती, और वो वहाँ पर रुकी और उन्होंने उनके सपने में कहा कि ठीक है भाई अब तुम ठीक हो जाओगे, और उन पर उसी समय से दीप आने लग गया। सारे जो वहाँ के मवेशी लोग थे और लोग भी थे वो वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा भाई एक सीधा आदमी जो कुछ नहीं बोलता था वो बिल्कुल से संस्कृत भाषा में बात कर रहा है, हिंदी भाषा में बात कर रहा है, और सबको कौतूहल हो गया। उसके बाद क्या होता है सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं। किसी ने सोचा कि इसमें क्या कुछ भूत प्रेत लग गया क्या लगा, लेकिन जब बाद में उनको पूछा गया, गांव के वृद्ध लोग वहाँ पर आए, उन्होंने उनको पूछा कि भाई ये तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो, क्या हो। तो उसने कहा कि भाई देखो मैं राजवंश की राज राजेश्वरी इंद्रामती थी। साथ गुलाब सिंह कंडारी जी बने हैं जो कि अध्यक्ष हैं यहाँ पे जो मंदिर समिति है कुमेड़ा में, और विशेष रूप से पोखरी का एक काफी बड़ा यहाँ पे जनसैलाब उमड़ के आता रहता है। सर, जिस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और एक धार्मिक यात्रा यूँ कहें देवभूमि में उत्तराखंड में, जो कि भगवान बद्री के चरणों में आप लोग जाएंगे इस यात्रा को लेकर, तो क्या आपकी प्रक्रिया रही? जी, सबसे पहले तो मैं आप और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो लाखों श्रद्धालुओं को अपने चैनल के माध्यम से माता के दर्शन करवा रहे हैं। ये हमारा 4 गांव का है, उडा, मांडा, सिनाऊ, कुमेड़ा, खुनाघाट। ये हमारी कुल देवी है और ये यात्रा भ्रमण हमारे तीसरे चौथे साल में यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं। और ये यात्रा जो है हमारी इस टाइम 18 साल बाद हो रही है। विगत सालों में कुछ परिस्थितियों के कारण हम नहीं जा पाए, और ये 4 गांव के सहयोग से ये इस टाइम हमारी जो है बद्रीनाथ की योजना जो है चालू होगी। तो यहाँ से हम जो है नंगे पांव जाते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, और जहाँ हमारा पड़ाव होता है सभी लोगों के सहयोग से ये यात्रा हम बद्रीनाथ। माया दिव्य ज्ञान स्वरूपी नव दुर्गा जगन माता प्रणमामीर मुहुर्मु। आज भगवती राज राजेश्वरी की कृपा से हमारे कुमेड़ा ग्राम में यह शुभ कार्य हो रहा है यात्रा जाने का। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं राजेंद्र सिंह पुत्र श्री तेपर सिंह ग्राम कुमेड़ा, मैं पहले सना में था और मुझे करीबन 53-54 साल घर में हो गया है। तो जब से मैं घर आया हूँ सन 72 में मैंने भगवती की पहले बद्रीनाथ यात्रा की, और उसके बाद जितनी भी यात्राएं हुई हैं, 2 यहाँ पर यज्ञ हुए हैं, 3 यहाँ पर भागवत हुए हैं। मुझे मौका मिला है कि मैं भगवती के हर कार्य में शामिल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज तक हमारे लोगों ने ये कार्य संपन्न किया है, इसमें दिलचस्पी ली है और उसके अनुसार भगवती ने उनको फल भी दिया है। और सब लोग हमने देखा कि जब से हमारे गांव में भगवती आई तो हमारे यहाँ इतनी फौजी गांव है हमारा, किसी प्रकार से कोई केस नहीं हुई है, और सम्मान से लोग जिए हैं और अभी भी सम्मान से जी रहे हैं, और आगे भी आशा करते हैं कि माँ सबको राजी खुशी रखे और उसकी यात्रा सफल हो। जय बद्री विशाल, जय माँ जगता। हम यहाँ पे श्री राज राजेश्वरी माँ इंद्रामती की यात्रा के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं, और हमारे गांव के, कुमेड़ा गांव के, खुनगाड़ गांव के, मांडा गांव के, सिनाऊ गांव के जितने भी समस्त यजमान लोग हैं, उन्होंने अपने मन में ये संकल्प किया कि हम इस समय यात्रा बद्रीनाथ यात्रा पे जाना चाहते हैं, और इन्होंने सब ने तन मन धन से इस यात्रा के लिए, प्रस्थान के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और आज हम यहाँ पे भगवान का पूजन अर्चन करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, पंच पूजा करके, और शाम को हमारे यहाँ पे डोली सजाई होगी, और उसके बाद प्रधान जी के चौक में डोली जाएगी, और कल से हम यहाँ से अपने बाउंड्री से बाहर यात्रा पे यहाँ से निकलेंगे। और ये राजराजेश्वरी इंद्रामती की महती कृपा है कि हमारे सारे समस्त सब लोग, जजमान लोग, सब लोग यहाँ पे सुखी रहते हैं। मेरा नाम उमंग है, मेरा गांव कुमेड़ा है। आज हमारे गांव में माता राज राजेश्वरी बाहर आ रही हैं, और 20 दिन बाद बद्रीनाथ के दर्शन करके घर लौट जाएंगे। हे माता तेरी डोली सजोला, हे माता तू मुल्क घुमोला। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और सूचना इंडिया में हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, यूँ तो उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि के साथ साथ पहाड़ों में माँ नंदा, जो कहीं गौरा तो कहीं राज राजेश्वरी के नाम से विख्यात है। और आज हम यहाँ पर ठीक खड़े हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम अभी जो खड़े हैं, ये पोखरी जो हमारा ब्लॉक है उसका ये ग्राम कुमेड़ा है, और यहाँ पे जो अधिष्ठात्री देवी हैं इन लोगों की, माँ राज राजेश्वरी गौरजा भवानी जिसे हम कहते हैं। आज माता का यहाँ पे जो डोली है अपने गर्भगृह से बाहर निकलेगी, और यहाँ से जो विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम है वहाँ के लिए रवाना होगी। और देवी की डोली इस दौरान जो है पूरे यात्रा मार्ग में भक्तों को, श्रद्धालुओं को
दर्शन देगी और श्रद्धालु इस विशेष यात्रा का लाभ उठाएंगे। और आप भी जरूर आएं, देखते रहें। कुमेड़ा में भी एक भव्य आज उत्सव यहाँ पे चल रहा है और ग्रामीणों में प्रातःकाल से ही काफ़ी हर्ष और उल्लास और ढोल नगारों के साथ आज अपनी देवी का यहाँ पे एक उत्सव जो यहाँ पे मनाने जा रहे हैं, ये काफ़ी सौभाग्य का विषय है और आप भी जरूर इस यात्रा का अभिन्न अंग बने। देखते रहें सूचना इंडिया, खबर से लेकर असर तक। जय हिंद, जय भारत।